हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत फिर से है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संटू गुरु और मैं हूं आपका प्रवीण कुमार पांडे। आज हम लोग क्लास 12th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए भी और एनडीए और अनदर एग्जामिनेशन के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके डिफिनेशन के बारे में। तो डिफिनेशन से पहले ये जान लीजिए कि इक्विवेलेंस क्लास हम लोग किसी एलिमेंट का निकालते हैं। सपोज मेरे पास कोई एलिमेंट गिवन है और उस एलिमेंट का मुझे इक्विवेलेंस क्लास किस किस क्लास में बिलोंग करता है वो लिखना होगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब भी मुझे किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास लिखना होगा तो एट फर्स्ट वी हैव टू शो दैट, या तो शो करना होगा या पहले से शो होगा कि द गिवन रिलेशन विल बी इक्विवेलेंस रिलेशंस। मतलब कि सबसे पहले बात कंडीशन ये है इक्विवेलेंस क्लास के लिए कि जो गिवन रिलेशन है वो होना चाहिए क्या, गिवन रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हम इसके डिफिनेशन की बात करते हैं। तो डिफिनेशन भी देखिए वही लिखा हुआ है आपका, काफी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले से लिखा है ताकि है ना थोड़ा समय कम लगे। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस, आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन। आर के बारे में बोल रहा है कि आर जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले ही बोल दिया आर जो इक्विवेलेंस को पहले ही बोल दिया इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन अ सेट ए एंड देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी एलिमेंट। एलिमेंट को मैंने ए जूम कर लिया, तुम एक्स मान लो, जो मान लो अपना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इज डिनोटेड बाई ए। देखो जरा, मतलब इक्विवेलेंस क्लास को जो दिखाते हैं हम लोग, एक अगर इक्विवेलेंस क्लास लिखना होगा तो हम लोग उसको इस सिंबल में दिखाते हैं, ए और वो स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं। एंड इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, इसको क्या पढ़ोगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए पढ़ना है इसमें ना। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए बिलोंग्स टू आर। मतलब मान लो कि कोई भी एलिमेंट एक्स ए दिया हुआ है, तो किसी भी एलिमेंट का जो आपका इक्विवेलेंस क्लास होगा वो उस मतलब एलिमेंट से पेयर होगा जिसका सेकंड एलिमेंट वही हो जिसका इक्विवेलेंस क्लास आपको निकालना होगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, यहाँ लिख दो कुछ भी रहे ना, हैशटैग कुछ भी रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे इससे, लेकिन ये हमेशा यही होगा जो यहाँ है। यही इंपॉर्टेंट इसका है। तो लेट अस स्टार्ट टू राइट एन एग्जाम्पल। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो पहले ऑलरेडी दिया हमारे पास है ना कि आर जो है बेटा वो इक्विवेलेंस रिलेशन पहले से कह दिया, और हमेशा यही गिवन होगा कि आर जो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो है, इसमें किसी तरह का कोई मतलब कि ये नहीं है ना, है तो है, बस नहीं होगा तो प्रूव करना पड़ेगा ना। एंड आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 1, चेक कर लो, ये आर एस टी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, और ये ट्रांजिटिव भी है। देन फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 2 एंड 3, मतलब कि वी हैव टू फाइंड आउट 1 2 एंड 3। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अभी तुरंत डिफिनेशन बताया क्या, जैसे 1 का मुझे निकालना है तो 1 के बारे में तुरंत आपको बताया कि इसको लिखो एक्स सच दैट एक्स और एक्स ए बिलोंग्स टू आर। तो ए के बदले कौन है, 1 है ना, तो ए के बदले आप जो है सो 1 लगा दो। तो देखो तो कहाँ कहाँ 1 रिलेटेड है, कहाँ कहाँ पे 1 जा रहा है, तो क्लियरली दिख रहा है आपको, एक 1 यहाँ जा रहा है और एक 1 सेकेंड एलिमेंट यहाँ। सेकेंड एलिमेंट याद रखो, जिस एलिमेंट का भी इक्विवेलेंस क्लास निकालना होगा वो गिवन रिलेशन में सेकेंड प्लेस पे होना चाहिए। यही बात याद रखना, लिख लो कहीं पे ना, जिस भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालना होगा वो उस गिवन रिलेशन में सेकेंड प्लेस पे होना चाहिए। बस खत्म बात है, चुन लो अपना। तो 1 का क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा साइड में लिख लो अपना समझने के लिए, ये 1 1 है और 2 1 है। तो 1 1 और 2 1 जब है तो यहाँ से दो चीज़ तो आ ही गया ना मेरे पास। देखो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो जो जो बचा वही उसका इक्विवेलेंस क्लास हो गया। तो कौन कौन बचा, यहाँ ये 1 बचा और ये 2 बचा। अगर यहाँ 3 होता 3 1, तो यहाँ 1 और 3 लिखते हैं आंसर में। तो क्या क्या आया, 1 और 2 आया, हो गया इसका इक्विवेलेंस क्लास इसका। अच्छा अगला इक्विवेलेंस क्लास लिखो जरा किसका, 2 का लिखो। तो 2 में क्या लिखोगे सर, तो 2 में लिखोगे एक्स सच दैट एक्स x2 बिलोंग्स टू आर। तो देख लो जरा कहाँ कहाँ 2 है, तो दिख रहा है आपको 2 कहाँ कहाँ है सर, तो 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, यानी 2 2 और 1 2 है। तो लिखो इसको 2 2 और 1 2 है। तो ये खत्म, ये खत्म, यही ना है सेकंड एलिमेंट। तो क्या क्या लिखना है मेरे को, 2 और 1 लिखना है। तो ये क्या हो गया, 2 और 1, चूंकि ये सेट है ना, तो ये 2 1 लिखो या 1 2 लिखो, कोई फर्क मेरे को नहीं पड़ता, यानी कि 1 का और 2 का जो इक्विवेलेंस क्लास है वो सेम ही क्लास है, क्या दिक्कत है उससे हमको। अच्छा 3 का निकाल के दिखाओ जरा। तो 3 का आपको दिख रहा है कि 3 में सिर्फ एक आएगा, 3 3 आएगा ना, सिर्फ ये देखो आ रहा है सेकंड एलिमेंट किसमें, 3 में, बस लिख दो यहाँ पे आप 3 3, ये क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट 3 हो जाएगा। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट है ना, एक चीज निकालते हैं, तगड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, तगड़ा ऑब्जर्वेशन मैं करता हूँ। तगड़ा ऑब्जर्वेशन क्या, वो सुनना गौर से। तगड़ा ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि जिस भी रिलेशन का इक्विवेलेंस क्लासेस निकालते हैं, इसके कितने इक्विवेलेंस क्लास है, 3 एलिमेंट थे, तो मैंने इसके 3 इक्विवेलेंस क्लासेस निकाले।
तो तीन इक्विवेलेंस क्लास जब निकाल दिया तो तीनों में कोई भी जो है किसी तरह का कॉम्बिनेशन नहीं होगा ना, तीनों में किसी तरह का मतलब कि इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये मेरा पूरा का पूरा सेट था, सेट ए है ना, जिसमें 1 2 3 तीन सेट था, 1 2 और 3 तीन सेट था मेरे पास है ना। तो इसको मैंने तीन पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, तो मेनली दो ही पार्टीशन होगा ना, ये दो पार्ट में बटा ना, एक 1 2 और 1 2 दोनों तो सेम ही आया है, तो दो पार्ट में ये मेरा बन गया, एक 3 आ गया, ये देखो दो पार्ट आ गया, एक में आ गया 1 2, ये किसका किसका है, तो ये 1 का भी है और ये 2 का भी है, और एक में आ गया 3 सिर्फ आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि क्या इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन है, नहीं। और हर एक पार्ट को हम लोग पार्टीशन बोलते हैं, याद रखना ना, दोनों हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, पार्टीशन। नो रिक्वायर्ड द डिफिनेशन ऑफ पार्टीशन वगैरह ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, हर एक पार्ट को हम लोग पार्टीशन बोलते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि पार्टीशन 1 और पार्टीशन 2 का जो यूनियन है वो मेरे को वही सेट ए दे देगा ना, 1 2 3 दे देगा 1 2 3। और पार्टीशन 1 और पार्टीशन 2 का जो इंटरसेक्शन है वो कुछ नहीं होगा, मतलब दोनों में किसी तरह कॉम्बिनेशन नहीं, फाई होगा वो ना, डिसजॉइंट सेट होगा वो, ये ध्यान रखना होगा ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, आइए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा। इस क्वेश्चन में लिखा है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और r इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 3 4 और 4 3। अच्छा यहाँ पे बोला नहीं कि हम रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, तो चेक कर लो ये रिफ्लेक्सिव खुद ब खुद है ना, 1 1 2 2 मतलब ये RST है ना। तो इसके सॉल्यूशन में जब लिखोगे तो पहले लिख देना कि r इज इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। क्यों सर, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो अपना प्रूफ कर देना कि 1 1 भी है, 2 2 3 3 4 4 है, और देखो 1 2 2 1 और 3 4 4 3 इक्विवेलेंस क्लास RST को फॉलो कर रहा है ना। चलिए तो हम लोग को निकालना क्या है, 1 का हमको निकालना है, इक्विवेलेंस क्लास निकालना है 1 का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 का लिखते हैं। तो देखो जरा 1 का जब लिखोगे तो 1 से रिलेटेड कौन कौन सा एलिमेंट है, सिंपली ढूंढ लो अपना, एक ये है और सेकेंड एलिमेंट जहां आ रहा होगा एक ये है, बस 2 आ रहा है, तो वही लिखोगे अपना क्या, x सच दैट x 1 दे दो है ना, बिलोंग्स टू r। इसमें से कौन कौन आ गया सर, तो हम सीधा लिखते हैं ना, जो बचेगा 1 और 2 बचा, तो ये मेरे पास मेरे को 1 और 2 आ गया है ना। चलिए अब लिखते हैं 2 का, लिखते हैं सेट 2 का, x सच दैट x2 बिलोंग्स टू r। ये मत लिखना भूलना ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देगा आपको, ये लाइन जो है, ये लाइन। तो 2 से रिलेटेड कौन कौन सा है सर, तो 2 से रिलेटेड एक ये है और शायद एक ये है, यस। तो यहाँ पर बच जाएगा मेरे को 2 और 1 बच जाएगा, तो लिख दो यहाँ पे 2 और 1। तो 2 और 1 ऑल्सो वी कैन राइट इन स्टेड ऑफ दिस वन, 1 एंड 2 हो जाएगा सर। चलिए 3 का लिखिए, तो 3 का x सच दैट x3 बिलोंग्स टू r। तो 3 वाला कहाँ का ढूंढो जरा, 3 वाला एक देखो यहाँ है और एक यहाँ भी देखो आ गया ना। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया, 3 वाले में एक 3 मिल गया, एक 4 मिल गया है ना, देख लो अच्छे से, इसमें और इसमें है ना, 3 सेकंड एलिमेंट 3 है, तो 3 और 4, 3 3 हटा दिए तो कौन कौन बचा, ये हटा और ये हटा, तो कौन बचा 3 और 4, जो बचा वही उसका इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। 3 और 4 यहाँ लिख दो, 3 एंड 4। अच्छा अब लास्ट 4 का लिख दो सर, x सच दैट x4, ये 4 है, बिलोंग्स टू r। तो x4 कौन कौन सा है सर, तो एक 4 4 आ रहा है, एक 3 4 आ रहा है ना, तो सेकंड एलिमेंट खत्म हो गया, ये खत्म और ये खत्म, तो क्या बचा 4 और 3 बचा ना, क्या क्या बचा 4 और 3 बचा। अच्छा 4 और 3 का हम लोग 3 4 कोई फर्क पड़ता है, दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम है। अच्छा अब देखो इसका कितना पार्टीशन बना है मेरे पास, ये ढूंढो पार्टीशन कितना बना है। तो पार्टीशन की हम बात करें तो मेरे को यहाँ पर जो है ढूंढो पार्टीशन कितना है, तो एक 3 4 है, एक 3 4 है, एक 1 2 है, 1 2 और बस 2 ही पार्टीशन बना मेरे को है ना, 1 2 और 3 4 2 पार्टीशन बना मेरे पास। कौन कौन सा बना, 2 पार्ट में ऐसे बांट दो बना ना, एक 1 2 वाला बना, एक 3 4 वाला बना ना। 1 2 किसका किसका पार्टीशन है, कौन कौन सेट का, तो 1 का और 2 का, और ये किसका किसका है 3 का और 4 का। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है किसका किसका बनेगा ना। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये तो पार्टीशन होगा 2 पार्टीशन, पार्टीशन 1 और ये पार्टीशन 2, तो पार्टीशन 1 और पार्टीशन 2 का इंटरसेक्शन क्या है, 5 है नहीं, और पार्टीशन 1 और पार्टीशन 2 का यूनियन करोगे तो आराम से आपको क्या मिल जाएगा, 1 2 3 और 4, मतलब वही सेट तुमको मिल जाएगा। अच्छा एक होता है क्वोशेंट सेट, क्वोशेंट सेट क्या होता है, तो क्वोशेंट सेट ये जो अलग अलग जो सेट आया था मेरा, ये जो आया ये हो गया क्वोशेंट सेट किसका, 1 का क्वोशेंट सेट, और ये हो गया फिर देखो ये भी एक क्वोशेंट सेट है 1 2 2 1, और एक क्वोशेंट सेट कौन सा है, एक ये है और ये दोनों सेम ही है ना,
तो मेरे पास कॉसेंट सेट बन गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉसेंट सेट के बारे में, QUOTIENT, कॉसेंट सेट के बारे में। अच्छा, कॉसेंट सेट होता क्या है, तो जितना पार्टीशन बनेगा उसी को हम लोग कॉसेंट सेट बोलते हैं, उसका जो एलिमेंट हो कॉसेंट सेट उसको बोलते हैं ना। तो मेरे पास दो कॉसेंट सेट मिलकर क्या है, 1 का है, 2 का है, 3 का है और 4 का, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, और सेट कौन सा आ रहा है, 1 2 और एक 3 4, दो ही आ रहा है ना। ये हो गया पूरा कॉसेंट सेट के बारे में, है ना। तो कुछ खास नहीं है, बस याद रखना है। अच्छा, इसको लोग डिनोट ऐसे करते हैं, याद रखना अपना, इसको ए मॉड्यूलो आर पढ़ते हैं ना, ए मॉड्यूलो आर या कॉसेंट सेट ए ऑफ ए विच इज रिलेटेड टू आर। तो कौन कौन सा है सर मेरे पास, 1 2 है और एक मेरे पास 3 4 है। ये कॉसेंट सेट होता है, एक पार्टीशन होता है, अपना ध्यान रखना, दोनों में फर्क है ना। पार्टीशन जो जितना पार्टीशन बना खाली उसको दिखाता है स्पेस को, और कॉसेंट सेट उसके अंदर जो एलिमेंट है उसको वो दिखा रहा है। कुछ खास डिटेल इस पे नहीं है, नॉर्मल सिर्फ है। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है हमारा। चलिए, तो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आ रहा है सवाल में गिवन आपका ये क्वेश्चन शायद, है ना। इसमें बोला हमको पार्टीशन निकालने के लिए, क्या निकालने बोला है, पार्टीशन निकाल के दिखाओ मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम उसके लिए भी तैयार है, हम हर चीज निकाल के देंगे आपको। चलिए, तो पार्टीशन ऑफ जेड बोला है, कितना पार्टीशन बनेगा, जो घर बनाया था ना अभी तुरंत हम, जितना पार्टीशन, वो पार्टीशन कितना बनेगा ये मुझे दिखाना है। आइए स्टार्ट करते हैं, पार्टीशन निकालने का सिंपल तरीका बताते हैं। अच्छा, पहले तो जेड बोला है सेट ऑफ इंटीजर्स, तो पहले लिख दें जेड इज इक्वल टू 0 -1 -2 -3, इधर चला जाएगा 1 2 3, है ना। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पार्टीशन क्या क्या होगा। तो अलग अलग नंबर का पार्टीशन निकाल देखते हैं, बीच से स्टार्ट करते हैं ना। और अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपका है कि एट फर्स्ट यू हैव टू प्रूव दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ये काफी इजी में आप लोग कर सकते हैं, पिछले लेक्चर में बताया गया है। RST प्रूव करोगे तब जाकर के निकालना पड़ेगा ना। तो RST, दिस इज योर वर्क, एंड ओनली हियर वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंस क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला एलिमेंट 0 का निकाल के दिखाओ कि 0 का क्या क्या होगा। तो क्या बोला है, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा ना, x सच दैट x मतलब ओ शिट यार, x0 बिलोंग्स टू r। अच्छा, x0 मेरे को क्या बोल रहा है कि x -0, है ना, इज इक्वल टू डिविजिबल बाई 3 बोल रहा है। तो मतलब डिविजिबल बाई 3 का मतलब 3r लिख दो, 3 से डिविजिबल, 3 का वो मल्टीपल है, कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, सोचो जरा, 0 हो सकता है, नहीं, और 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। अच्छा, इधर से लोगे तो -3 हो सकता है, इस साइड में माइनस वाला भी तो एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ बोल दिया पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं, पूरा इंटीजर्स बोला है, -6 वगैरह सब चीज आ जाएगा। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि 0 का जो एलिमेंट होगा वो सीधा डायरेक्ट लिखो अपना, यहाँ 0, इधर -3 -6, ये चला गया -9 डॉट चला जाएगा, और फिर 3 6 डॉट ये चला आगे चला जाएगा, है ना। तो ये हो गया 0 का इक्विवेलेंस क्लास हो गया पहला। तो ये Z1 हो गया, ये हो गया Z1। चलिए हम लोग Z2 निकालते हैं ना, 1 का निकाल के दिखाओ, 1 का क्या क्या हो सकता है, 1 का। तो सोचो जरा कि 1 के लिए क्या लिखना होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू, क्या लिख रहा हूँ यार, x1 बिलोंग्स टू r, और x1 मेरे को क्या दिया है, x -1 दिया ना, x -1 इज इक्वल टू 3r, मल्टीपल ऑफ दिस वन होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3r, मतलब 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा उसको। तो आइए देखते हैं क्या क्या हो जाएगा सर। तो x -1 इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, वही 0 3 6 9 -3 -6 डॉट डॉट जो भी आएगा अपना। अब बता, इधर आके सब्ट्रैक्ट वगैरह हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या क्या मिल जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना, 1 के लिए 1 हो जाएगा, आई फिर 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और -3 और +1 तो -2 हो जाएगा, -6 और ये -6 है ना, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा हमारे पास, -6 और +1 तो -5 हो जाएगा। और दो का 3 का डिफरेंस चल रहा है, देखो 4, 1 में से 4 गया, 3 चला गया, 3 हो गया, 7 4 में से 7 गया, 3 हो गया, फिर 7 में से 10 गया, 3, मतलब डिफरेंस 3 माइनस प्लस जो भी अपना हो। फिर देख लो जरा, ये तो हो गया प्लस वाला, अब माइनस वाला चेक कर लो, 2 5 है ना, दो का 3 का डिफरेंस है। तो बेसिकली यहाँ से 1 का क्या क्या हो सकता है मेरे पास, लिख दो 1 के लिए, स्टार्ट करते हैं। तो बीच में कौन आया, 1 आया है, और इधर क्या आ जाएगा 4 7 10 जो भी अपना आएगा डॉट 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 इधर चला जाएगा। अच्छा, इधर क्या क्या आएगा सर, तो -2 आएगा, -5 आएगा, और 2 3 5 और 3 8 -1 डॉट 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 ये चलता चला जाएगा। अब चेक कर लो ना भाई अपना, देख लो जरा, सब में 3 का डिफरेंस है ना। देखो तो यहाँ पे
4 माइनस 1 कितना आ गया, 3 आ गया, और -2 माइनस 1 -3, और -2 + 5 कितना आ गया, 3 आ जाएगा, यानी सब में 3 का मल्टीपल है, वो इजीली जो है सो डिवाइड है। ये हमारा क्या आ गया, Z2 आ गया ये। अच्छा Z3 ऐसे निकाल के दिखाओ, एक और चेक करते हैं, 2 निकालते हैं ना, 2 का, ये 2 है, 2 का निकालो। तो 2 का जब निकालोगे तो 2 का जब आप निकालोगे है ना, तो 2 वाले में क्या क्या दे सकते हैं, लिखिए जरा 2 वाले का, वही लिखो अपना, x सच दैट x2 बिलोंग्स टू r, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू डिविजल बाई 3, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या क्या था वहाँ पर, 0 -3 -6, थोड़ा अरेंज कर लिख दिया है ना, सुधर गए हैं, 3 6 9 डॉट डॉट है ना। अब x इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, तो ये तो 2 हो गया भाई साहब, चलो पहले, और फिर इधर आके ऐड हुआ, मतलब ये -2 इधर आया इसके साथ, तो +2 हो जाएगा, -3 तो -1 हो जाएगा, ये -1, और फिर ये इसके साथ जब आया तो -6 और +2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा आपका, इधर लेके जाओ इस साइड में, 3 और 2 5 हो जाएगा, ये 6 और 2 8 हो जाएगा, ये 9 और 2 11 हो जाएगा ना, ये इधर चला जाएगा, ये इधर भाग जाएगा ना, ये हो गया मेरा, क्या आ गया, Z3 आ गया, क्या आ गया, Z3 आ गया ना। अच्छा अब जरा एक और निकाल के चेक कर लो, देखते हैं, नेक्स्ट निकालते हैं, एलिमेंट ऑफ 3 निकालो जरा, 3 का निकाल के चेक करो, वही लिखना होगा, x सच दैट x, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मत भूलना लिखने के लिए, ये लिखोगे काम आसान हो जाएगा, बिलोंग्स टू r, ये रिलेशन क्या दिया मेरे को कि x माइनस 3 इज इक्वल टू डिविजल बाई 3, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या क्या था, 0 -3 डिविजल बाई 3, ये सब ना, -6 -9 डॉट डॉट डॉट, इधर से क्या आ जाएगा, 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या, पहले बीच में 3 हो जाएगा, -3 और +3 ये 0 हो जाएगा, और -3 6 और +6 -3 हो जाएगा, अगला क्या आ जाएगा, -6 हो जाएगा, अब इधर लेके आओ इस साइड में है ना, इसको इधर लेके आओ, -3 + 3 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12। अच्छा लगता है ये कहीं दिख रहा है क्या, देखो तो ये लगता है कि 0 वाला ही लिखा हुआ, ही इट इज नथिंग, इट इज़ द 0, 0 का ये जो है सो लिखा हुआ, देखो तो 0 3 6 9 और 0 -3 -6 -9 वगैरह जो भी है, ये देखो 0 का था ना, कहाँ गया 0 वाला, ये 0 3 6 9 -3 -6 सेम है, Z1 और Z4 सेम है, देखो तो अगर इसको Z4 मानते हो तो ये Z4 सेम हो गया ना, मतलब कि अब मुझे आगे निकालने की जरूरत नहीं है, अगर 4 का निकालोगे तो 2 के बराबर हो जाएगा, मतलब वो खुद ब खुद अरेंज हो जाएगा, हमको करने की जरूरत नहीं है। 5 का निकालोगे 5 1 6, वो किसी न किसी की इक्वल हो जाएगा, आगे है ना निकालने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। तो मेरे पास इसका जो है जेड का जो है 3 सेट आया है, और 3 सेट में जो है Z1 है, Z2 है और Z3 है, Z1 Z2 और Z3, तो 3 पार्टीशन इसका है, टोटल पार्टीशन आर देयर 3 पार्टीशन, तो काफ़ी इजी और चिंदी क्वेश्चन था। और इसके बाद हम लोग इसके है ना नेक्स्ट छोटा सा एक लेक्चर और करेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल उसमें भी लेकर के आएंगे, है ना 2-3 क्वेश्चन उसमें आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इसी का, तो बने रहिए इसी के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।